Hello students, I am Pankaj Talwar, an educator and a motivator. बच्चों मैं लास्ट 25 ईयर्स से कोटा के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। इसमें मैं पहले 10 ईयर एलन कोटा पर एज ए सीनियर फैकल्टी था। आफ्टर ए 12 ईयर कैरियर पॉइंट एज ए सीनियर फैकल्टी और लास्ट ईयर डायरेक्टर अचीवर कैरियर इंस्टीट्यूट। बच्चों इन 25 ईयर्स में मैं बहुत सारे बच्चों को गाइड करता हुआ आ रहा हूँ, मोटिवेट करता हुआ आ रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन देता हुआ आ रहा हूँ कि किस टाइप से अपनी पढ़ाई करिए, किस टाइप से आप टॉपिक्स को कवर अप करिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। नीट एग्ज़ाम के अंदर भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर्स भी हैं तो उसके अंदर भी आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर कर लिए जाएं कि हमारे बच्चे मोर देन 84 मार्क्स, मतलब मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, 84 मार्क्स हमारे पक्के हो जाएं। तो बच्चों आप लोगों को मालूम है कि केमिस्ट्री के अंदर बोर्ड एग्जाम के हिसाब से और अपने नीट एग्जाम के हिसाब से कौन कौन से चैप्टर हमें कवर अप करने चाहिए, ये मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। मैं कंप्लीटली केमिस्ट्री मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइडिया मैं आपको दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करता हूं बच्चों कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कौन से टॉपिक कवर अप करने चाहिए जिससे आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर और नीट के अंदर अच्छा स्कोर होता जाए। तो बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं नीट के लिए। नीट के अंदर बच्चों 11th क्लास और 12th क्लास, 11th क्लास का वेटेज लगभग रहता है 45% का पूरी ओवरऑल केमिस्ट्री में, और ऐसे ही बच्चों 12th क्लास के टॉपिक्स का वेटेज रहता है लगभग 55%। मतलब 12th क्लास का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा जाता है इन कंपेयर टू 11th क्लास। तो फिजिकल केमिस्ट्री में 11th क्लास के बच्चों मेरे अकॉर्डिंग ये 3 टॉपिक हैं जो बहुत अच्छा वेटेज लेकर आते हैं। एक तो है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मो को आपको अच्छे से कर लेना है। कई बार तो ऐसा हो चुका है बच्चों इस अकेले चैप्टर से 4 to 5 क्वेश्चन आ चुके हैं नीट के अंदर। तो बच्चों थर्मो इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द नीट इज इक्विलिब्रियम, जिसके बच्चों आपको मालूम है 2 पार्ट हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। पक्का इनसे मिलाकर 4 to 5 क्वेश्चन बच्चों यहां से आता है। तो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। और तीसरा बच्चों इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां पर बनता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिससे लगभग वेटेज रहता है 2 से 3 क्वेश्चन। तो मतलब ये आप लोगों के तीनों चैप्टर मिलाकर आपको पक्का है कि बच्चों लगभग 8 to 9 क्वेश्चंस देने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा वेटेज 11th का इनसे कवर अप हो जाएगा। अब बात आती है 12th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर किए जाएं। तो यहां पर बच्चों मैं आपको अगेन 3 चैप्टर सजेस्ट करूंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे भी वेटेज बच्चों लगभग 2 से 3 क्वेश्चन का जाता है। और दूसरा बच्चों इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पूरा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस प्लस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इससे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज जाता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स। तो बच्चों ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स से भी आप लोगों को डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो बच्चों ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हो गए हैं, चैप्टर्स हो गए हैं जो आपको नीट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने हैं। अब बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सर कौन से चैप्टर पर मेन इंफोसिस करें। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज बच्चों थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम रहता है। मतलब मैं अगर पूरे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को काउंट करूं तो 45 क्वेश्चन आते 50 हैं जिसमें से आपको 45 करने होते हैं। तो बच्चों वेटेज लगभग जाता है 17 क्वेश्चंस, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 17 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के होते हैं। फिजिकल के होते हैं बच्चों लगभग 17 to 18 क्वेश्चन, और बच्चों लगभग 12 to 13 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आते हैं, और बच्चों बाकी के लगभग 14 से 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आते हैं। तो ये वेटेज जनरली चलता है ऑर्गेनिक का लगभग 14 से 15 क्वेश्चन। इस टाइप से टोटल बच्चों लगभग 45 क्वेश्चंस का जो पैकेज है तैयार होता है। तो इनऑर्गेनिक में बच्चों कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको कर लेना है केमिकल बॉन्डिंग।
केमिकल बॉन्डिंग से अच्छा वेटेज आता है बच्चों, ये आप कवर अप करिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बच्चों यहां से अपना डेफिनेटली क्वेश्चन बहुत आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से कवर अप करना है। और तीसरा है बच्चों इंपॉर्टेंट चैप्टर पी ब्लॉक। तो ये चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कवर अप करते हैं तो इनऑर्गेनिक का भी बहुत सारा मतलब नियरली 70% का वेटेज आपका कवर अप हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है रिएक्शन मैकेनिज्म पर। रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को बहुत अच्छे से कवर अप करना है। और बच्चों यहां पर मेन नेम रिएक्शंस जो है वो आपको अच्छे से कवर अप करनी है, तो इससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब आता है बच्चों, ये तो बात हुई हमारी नीट के अकॉर्डिंग जो आपको कवर अप करते हुए चलना है। अब आता है बोर्ड एग्जाम, 12th बोर्ड के लिए क्या कर लिया जाए, क्योंकि ये बच्चों बहुत ही करंट इवेंट है, बहुत ही करंट अभी हेडिंग चल रहा है। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमें कौन सा चैप्टर कवर अप करें बोर्ड में जिससे अच्छा वेटेज आ जाए। तो बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो मैं बात करूं तो आपको एक तो कवर अप करना है केमिकल काइनेटिक्स, एक आपको कवर अप करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहां से बच्चों आपको सेल्स वगैरह का भी ध्यान रखना है, प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल, उसका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है। और बच्चों तीसरा सॉलिड स्टेट के भी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और फोर्थ पॉइंट बच्चों यहां पर मैं बोलूंगा सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये चैप्टर्स आपको फिजिकल केमिस्ट्री के 12th के अकॉर्डिंग करने हैं। हर चैप्टर से बच्चों 3, 4, 5 मार्क्स का वेटेज जाता ही जाता है। अब आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्चों 12th के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट वही 2 चैप्टर हैं यहां पर भी। एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब डी ब्लॉक का वेटेज अच्छा आता है, और दूसरा पी ब्लॉक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो बच्चों वही मेन रिएक्शंस हैं, आपके यहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म है जो आपको कवर अप करनी है। और बच्चों आप लोगों को एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड बच्चों पार्ट को अच्छे से करना है, क्योंकि वो वाला पार्ट आप लोगों का एल्केन एल्कीन एल्काइन वाला पार्ट यहां पर नहीं रहता। जो आपका एरोमेटिक से रिलेटेड पार्ट है वो पार्ट आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा करना है, जिससे बोर्ड एग्जाम में भी आप बहुत अच्छा स्कोर करते जाएंगे। तो बच्चों चलिए, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज मैंने आप लोगों को दी है, इनको अच्छे से कवर अप करिए, बहुत अच्छे से लगे रहिए। और बच्चों बहुत ही अच्छा ऑफर सब्सक्रिप्शन का अनअकैडमी पर आया हुआ है। पहली बात तो बच्चों इंफॉर्मेटिव ये है कि 1 अप्रैल से प्राइस हाइक हो रही है, तो प्राइस हाइक होने से पहले ही अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बहुत बड़ा फायदा है। लगभग बच्चों नियरली 10% तो प्राइस हाइक हो रही है। और बच्चों पीटी सर लाइव अगर आप यूज करते हैं तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, आइकॉनिक अल्टीमेट पर्सनल केयरिंग मिलेगी। और बच्चों अभी 3 दिन के लिए मतलब 28, 29, 30 मार्च तक के लिए आपको बहुत अच्छा ऑफर आया हुआ है। नीट 2022 एस्पिरेंट के लिए बात करूं तो 3 मंथ का लेने पर 1 मंथ फ्री आ रहा है। और 2023 एस्पिरेंट के लिए बात करूं तो 1 ईयर का लेने पर 3 मंथ नीट यूजी का प्लस 1 ईयर सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही अच्छा ऑफर है। और बच्चों 2 ईयर का लेने पर 3 मंथ का नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन और 2 ईयर का 11th प्लस 12th बोर्ड का आपका बच्चों यहां पर सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। तो बच्चों इन ऑफर्स का आप फायदा उठाइए, रेफरल कोड यूज करिए पीटी सर लाइव। ऐसे ही और भी कई इंफॉर्मेटिव मोटिवेशनल वीडियोस के साथ मैं आप लोगों को मिलता रहूंगा। चलिए बच्चों अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।